तेजस्वी के खिलाफ हमको लड़ाई है, जमानत जब्त करा देंगे। माहौल जो होगा ना, समझिए एकदम सुरूर वाला माहौल होगा। और नहीं धूल चटा दिए, जमानत नहीं जब्त हो गया तो फिर कहिएगा। कहा जा रहा है कि घमासान अभी मचा हुआ है सीटों को लेकर एनडीए में। संजय झा बोले थे ना भाई कुछ दिन पहले कि हमको तो भाजपा से ना मतलब है, और कौन क्या है उसमें क्या मतलब है। मतलब अमित शाह आ रहे हैं तो बात जो है एक तो बड़ी बात है, और इसमें तो माहिर है अमित शाह। तो चाणक्य कहे ही जाते हैं। पूरे कार्यक्रम को ग्रैंड कार्यक्रम बनाने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से है। बिहार में जो है महागठबंधन के खिलाफ में अपना कैंडिडेट उतारेंगे। तो 43 सीट। लेकिन देखिए SIR का मसला आया तो बोला हम भी हैं इंडिया गठबंधन के साथ। तो ये सियासत है, बुखार झाड़ देंगे। ये RJD के साथ रहने से मिजाज बदल गया है कांग्रेस के विधायकों का, कांग्रेस के नेताओं का। तो इस तरह से दरोगा को धमका रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर सीधे चलते हैं आज बड़ी खबर पर। अमित शाह बिहार आ रहे हैं और पुनौरा धाम में माता जानकी के मंदिर का शिलान्यास होना है। नीतीश कुमार, अमित शाह एक साथ, क्या कुछ होने वाला है सर आज? देखिए, सबसे पहले तो 8 अगस्त को अमित शाह जो है माँ जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम मंदिर की विस्तार योजना का शिलान्यास करेंगे। और सागर जी भी बताए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ होंगे उनके, ये है। और पहले वो दरभंगा पहुंचेंगे, फिर वहां से सीतामढ़ी के पुनौरा धाम जाने का प्रोग्राम है, जहां वो 882.87 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जानकी मंदिर के पुनर्विकास से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट हैं उसकी आधारशिला रखेंगे। और इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे, कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। करीब 67 एकड़ में इस भव्य मंदिर को तैयार किया जा रहा है और इसके 11 महीने के अंदर जो मंदिर का निर्माण कार्य है वो पूरा करने की योजना बनाई गई है। और इस मंदिर को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरह ही बनाया जा रहा है। ये हो गई बात कौन सी, तो कार्यक्रम वाली। अब जो है मतलब अमित शाह आ रहे हैं तो बात जो है एक तो बड़ी बात है कि माता सीता जो है उनका जो मंदिर है उसका पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे, तो अपने आप में ये बड़ी बात है। लेकिन बात सियासी भी है, और बात सियासी ये है कि इस कार्यक्रम के अतिरिक्त जो है कहा जा रहा है कि घमासान अभी मचा हुआ है सीटों को लेकर एनडीए में। देखिए, एनडीए में अकेले तो है नहीं, एनडीए है, 5 दल हैं। हाँ, धाकड़ दल है, लाने की तैयारी है। छठा तो लाइन में है नहीं। तो ये धाकड़ दल है। बताइए, धाकड़ मतलब ऐसे कर रहे हैं नीतीश कुमार, जदयू, जीतन राम मांझी, हम, चिराग पासवान, है ना भाई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा, तो सब धाकड़े लोग हैं ना, इनकी पार्टी भी धाकड़ है सब। तो ऐसी पार्टियां हैं तो घमासान भी है, धाकड़ है तो घमासान भी उतना ही है सीटों को लेकर। छठे जो खड़े हैं उनकी तो बात ही नहीं अभी करेंगे हम लोग, अभी 5 को मान के चलिए। तो यही है, मतलब जो राजनीति को समझते हैं उनका कहना है कि चलिए ये तो है ही, लेकिन मौका और नजाकत को अगर आप गौर कीजिएगा तो चुनाव नज़दीक है। तो ये जो घमासान मचा हुआ है, अमित शाह चाह रहे हैं कि उनका मकसद यही है कि इसके माध्यम से जो मामला है सीट का जो उलझ रहा है, हम इतना तुम इतना, ये जो उलझ रहा है, कभी देखिए बयान आता है ना जदयू के बड़े नेता की तरफ से कि हमको तो बीजेपी से गठबंधन है। संजय झा बोले थे ना भाई कुछ दिन पहले कि हमको तो भाजपा से ना मतलब है, और कौन क्या है उसमें क्या मतलब है। तो मतलब तलखी है ना। तो इस सब चीज़ कैसे ठंडे से निपट जाए, तो एकदम शांति से मामला को सुलझा देना है, और इसमें तो माहिर हैं अमित शाह। तो चाणक्य कहे ही जाते हैं और चाणक्य की धरती पर आ रहे हैं। अरे कोई भी गांठ हो दे दीजिए अमित शाह को, उसमें नीतीश कुमार, दोनों को खट से खोल देंगे, एकदम पट हो जाएगा, समझ गए। तो ये है क्वालिटी।
तो मंदिरता वाला तो कार्यक्रम है ही, भव्य कार्यक्रम। इसके साथ वो सुलझाएंगे भी जो सियासी मसले हैं, चुनावी मसले हैं। लेकिन सर पिछले बार तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठकर टेबल टॉक भी हुआ था, लेकिन अभी तक इस वाला जो अभी वाला कार्यक्रम है आज वाला, इसमें कहीं बैठने का प्लान नहीं है। मतलब सीटों को लेकर इशारों में चर्चा होगी, कोई ऑथेंटिक। तो भाई नहीं बैठेंगे तो इशारों में नहीं बात होगी। तो बताइए, तो बड़े लोग तो ऐसा भी होता है ना, मिल लिए मुस्कुरा दिए तो काम हो गया। हाँ, कहानी नई कहानी तैयार। तो इशारों में बहुत कुछ हो जाएगा। 2 मिनट भी अब वो कर लिए तो हो जाएगा। कई बार जो है सो टेबल टॉक नहीं भी करते हैं, आमने सामने नहीं बैठते हैं, सिर्फ मिल लेते हैं। मतलब हालचाल भी हो गया तो काम हो गया। कान में भी बात हो जाती है। हाँ, तो कान में कितना बतियाइए, कान में 1 मिनट 2 मिनट हो गया, कहानी खत्म। उतना में ही बहुत। तब तो वही बात है कि सुलझाएंगे, मतलब शांति से मामला सुलझ जाए, इसकी कोशिश रहेगी। जिसमें बहुत लोग समझेंगे, बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, जो क्या सुलझा और क्या उलझा। लेकिन देश भर के मीडिया की नजरें आज बिहार पर रहेंगी, क्योंकि अमित शाह और नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर होंगे। हम भी दिखाएंगे आपको, न्यूज़ हाट पर नजर बना के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। अमित शाह तो आ ही गए हैं, मोदी जी आ ही रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की जो यात्रा एक्सटेंड हुई थी, अब उसका डेट आ गया है सर। अब वो 10 के बजाय 17 अगस्त को रोहतास से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि तमाम बड़े नेता इंडिया गठबंधन के एक ग्रैंड, मतलब इस पूरे कार्यक्रम को ग्रैंड कार्यक्रम बनाने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से है। क्या लग रहा है कि पिछले बार की तरह राजद के एक नेता की तरफ से चिट्ठी तो नहीं निकाला जाएगा फिर से? देखिए, ये 15 दिन की यात्रा होगी, और ये वही है मतदाता अधिकार वाली जो यात्रा है, और तारीख आप बता ही दिए हैं। और तेजस्वी यादव भी साथ होंगे, और भी जो नेता हैं वो साथ होंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो यात्रा स्थगित हो गई थी, कानाफूसी होने लगी थी कि भाई क्या हुआ, यात्रा कांग्रेस की और घोषणा कर रहे हैं राजद के नेता। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, और जिस तरीके से वोटर कार्ड के मसले पर तेजस्वी यादव घिर गए हैं चुनाव आयोग की नज़र में, हमारी नज़र में नहीं आप घिरे नहीं, हम तो विपक्ष के नेता हैं, तो हमारी नज़र में तो शानदार नेता हो गए ना। तो चुनाव आयोग जो लगातार सोचना है कि फिर नोटिस आ गया है, रिमाइंडर कि आप जवाब नहीं दिए साहब, जवाब दीजिए। ठीक है, तो बैकफुट पे जो तेजस्वी यादव आ गए हैं, तो सब कुछ लग रहा था कि उलझ गया है। लेकिन देखिए, ये अच्छी बात है, विपक्ष ऐसा ही होना चाहिए। तुरंत गर्दा उर्दा झाड़ करके कांग्रेस राजद, हाँ, यात्रा की अब तैयारी हो रही है। सर फिजा बदलेगी बिहार की यात्रा? हाँ, नाम बदल देना चाहिए था। इस यात्रा का अगर नाम बदल देते तो ज़्यादा असरदार होता, जो मेरी समझ है उसके अनुसार। क्योंकि जो वोटर वाला जो मसला है ना, उस पर समझिए कि मामला फुस होता जा रहा है, और खुद तेजस्वी यादव ने इस मामले को कमज़ोर किया है कि वैसे मामला बहुत बड़ा है। ये 65 लाख लोगों का नाम कटा। अरे भाई, तो कुछ चले गए इस दुनिया से, उनका भी नाम कटा है, कुछ फर्जी भी हैं, कुछ डुप्लीकेट भी हैं, तो इसलिए भी है ये संख्या। खैर जो भी हो, 5000 क्या तो अभी संख्या देख रहे थे, पूरी तरह याद नहीं आ रहा है। 5000 से ज़्यादा लोगों ने दावा आपत्ति अब तक सिर्फ की है कि भाई हम हैं, हम भी वोटर हैं। ठीक है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी ने अब तक इस पर दावा आपत्ति नहीं की। वैसे तैयारी बड़ी है। यात्रा तो आपको बता ही दी, ये 15 दिन की यात्रा निकलने वाली है, सासाराम से शुरू होने वाली है। घूमेंगे, नाचेंगे पूरे बिहार में, सबको डुगडुगी बजाएंगे, जगाएंगे। वहाँ दिल्ली में भी है, केशव वेणुगोपाल ने कहा है कि 11 तारीख को हम लोग चैन से रहेंगे, सबको जुटा करके मार्च निकालेंगे, हम लोग घेर लेंगे वहाँ चुनाव आयोग। कल बैठक हुई है इंडिया गठबंधन की दिल्ली में, वहाँ से क्या कुछ निकला है सर? कुछ उसमें कई तरह की चीज़ें हैं। उसमें खबर यह भी है अंदरूनी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो उस पर भी सब आदमी एकजुट होइए भाई। ठीक है, डिनर खाली मीटिंग से नहीं होगा, कोई माने एक चेहरा पे सहमति बने। देखिए, विपक्ष क्या है, छिन्न भिन्न है एकदम। नहीं, किसी मसले पे आम आदमी पार्टी भाग जाती है, फिर दौड़ करके आ जाती है। अब SIR जो वही मतदाता पुनरीक्षण वाला मामला है, उस पर जो है बोले कि गठबंधन नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल।
हम जा रहे हैं इंडिया गठबंधन से, बाय बाय टाटा कर दिए। बिहार में जो है महागठबंधन के खिलाफ में अपना कैंडिडेट उतारेंगे। 243 सीट। लेकिन देखिए SIR का मसला आया तो बोला हम भी हैं इंडिया गठबंधन के साथ। तो ये सियासत है इंडिया ब्लॉक के नेताओं का। आप समझ जाइए कि मतलब किस तरह की महत्वाकांक्षाएं हैं उनके मन में, कि ये मैंने सेलेक्टिव सब्जेक्ट को उठाना है, सिलेक्टिव सब्जेक्ट पर बरगलाना है लोगों को, समझ गए। तो चलिए इंडिया गठबंधन सियासत के हिसाब से मुद्दे उठाने हैं और अपने सियासत के हिसाब से समय तय करना नहीं सागर जी, अपनी सुविधा के अनुसार सियासत करनी है, ठीक है। ये है इंडिया ब्लॉक में। चलिए, तो सर राहुल गांधी की तो बात हम लोग कर ही दिए, लेकिन अब इनके एक और विधायक हैं बिहार में, प्रतिमा दास। इनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। राजा पाकड़ बुखार झाड़ देंगे, क्या मामला है सर? देखिए मामला, खबर जो आई उसमें जो रिपोर्ट आई है कई जगह, उसके मुताबिक है कि वीडियो वायरल तरह की बातें हैं, जिसमें कि दरोगा ने हाथ दिया, गाड़ी रोकी उनकी गाड़ी को। इसके बाद वह गुस्सा हो गई, नाराज हो गई और बोलने लगी दरोगा को कि बुखार झाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब बात हुई, सागर जी की बात हुई प्रतिमा दास जी से, तो उन्होंने बताई कि देखिए 2-3 दिन से हम आ रहे हैं, आते हैं जैसे ही अगम कुआं घुसे चेक पोस्ट आके धट से हाथ दे देता है, ठीक है, हाथ दे देता है तो रुक जाते हैं। जबकि हमारा जो बॉडीगार्ड है वो बताता है, जो हमारे सुरक्षा कर्मी है, कि देखिए राजा पाकड़ की विधायिका हैं, ये माननीय विधायक है। इसके बाद जो है सो कोई एक दिन की बात हो तब ना, ये 2-3 दिन से लगातार ये कर रहा था। तो फिर जो है कल यही हो गया हमारे साथ, जिस कल की घटना थी हो गया, तो हम रोक दिए, गाड़ी को रोक दिया और हम उतर गए कि भाई बताइए क्या बात है। हम जब भी जाते हैं तब हाथ दे देते हैं, गाड़ी रोक ये कर देते हैं, तो अपना बात भी रखे कि बताइए इतनी हत्या हो गई, ये हो गया, अब विधायक की गाड़ी को रोकते हैं, तो क्या हाल है अभी बिहार का। और इसके बाद वो बोले कि हम शिकायत करेंगे कि विधायक की गाड़ी को इस तरीके से ये करता है। बोले कि सम चौधरी कोई है, बस उसी का ये खेल है, पता नहीं उसको क्या है हमसे लेना देना। सो आपको तो हमको क्या कहें, अब तो हमको डर लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पुलिस से हमको डर, हाँ, मतलब बिहार की पुलिस से हमको डर लगता है। नीतीश कुमार के पास भी गुहार लगाई है। हाँ, वो टैग कर दे, एक्स पर बात पहुंचा दी। अब बोले कि हम तो DGP से मिलने वाले हैं, अब जान माल की बात करने वाले हैं हम, कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो ये है, अब तो देखिए घटना हम दोनों तरीके से आपको बता दी है। अब जो है इस पर तो सियासत होगी, ठीक है। उसकी विधायिका है, तो सियासत होगी। तो जानते हैं बीजेपी ने क्या कहा है, वो भी बता दीजिए दर्शकों को। भाजपा क्या कह रही है? हाँ, भाजपा कह रही है कि देखिए यही ना होता है सोहबत का असर, ये RJD के साथ रहने से मिजाज बदल गया है कांग्रेस के विधायकों का, कांग्रेस के नेताओं का। सो इस तरह से दरोगा को धमका रही हैं, ये वो उलूल जुलूल बात कह रही हैं। तो सियासत भी इस पर शुरू हो गई है। सर अनंत सिंह की भी चर्चा कर ही लेते हैं। अनंत सिंह जेल से निकले हैं और खूब बयान दे रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर कहा है कि लड़ाइए, तेजस्वी के खिलाफ हमको लड़ाइए, जमानत जब्त करा देंगे। तेजस्वी की भी प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ कहेंगे सर इस पर? देखिए ये है, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमको ऑर्डर दे दें, जदयू हमको टिकट दे दे, और टिकट दे ऐसा ना कि हम तेजस्वी यादव के आमने सामने हो जाए, धूल चटा देंगे, ये कहा है उन्होंने। और एक बात है कि अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ में अनंत सिंह लड़ गए, चाहे जगह कोई भी हो, माहौल जो होगा ना, समझिए एकदम सुरूर वाला माहौल होगा, सियासी सुरूर वाला माहौल बन जाएगा। अब कहाँ से लड़ सकते हैं तब अनंत? अब तेजस्वी यादव के बारे में कहिएगा, तेजस्वी यादव तो कभी यहाँ भाग रहे, कभी वहाँ भाग रहे, वहाँ भाग रहे, मतलब चर्चा नहीं, राघोपुर, फिर होता है ना फूलपरास, फिर कभी अभी चर्चा में महुआ, तो तेज प्रताप बोले तू हूँ तो हम हूँ राघोपुर, हैं? तो अभी तो चर्चा बहुत है, लेकिन मान के चलिए कि राघोपुर, ठीक है। सिंह लड़ेंगे चुनाव राघोपुर से, तो
कह तो रहे हैं, मुख्यमंत्री से तो गुहार लगा रहे हैं, जदयू से कह रहे हैं कि दे दीजिए हमको टिकट, देखिए हम खेल करते हैं। वैसे आनंद सिंह ने यह बात भी कही है कि नहीं तो तेजस्वी आ जाए हमारे पास, मोकामा ठोक ले ताल, और नहीं धूल चटा दिए, जमानत नहीं जब्त हो गया तो फिर कहिएगा। तो ये है। सर, एक और खबर मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आ रही है, वहां पर रैली किया गया है भूमिहार समाज की तरफ से, क्या कुछ मामला निकल कर आया? प्रदर्शन है। प्रदर्शन इसलिए है कि देखिए पिछले दिन क्या हुआ था कि जातीय गणना नहीं बिहार सरकार के द्वारा की गई थी। अब देश वाला तो जनगणना होगी, उसमें जातीय गणना होगी अलग से कॉलम, बिहार सरकार तो पहले ही करा चुकी, पहले करा दी थी। तो उसको लेके विरोध जो है, उस समय भी जिस समय में लिस्ट जारी हुई और ये आंकड़े जारी हुए, तो उस समय में भी इस पर बहस हुई थी। अब इस पर एक्शन, और चुनाव नजदीक है तो रिएक्शन। अब रिएक्शन में क्या हुआ है कि मुजफ्फरपुर में बड़ा प्रदर्शन किया गया और उसमें मांग की गई कि बताइए जो कॉलम था उसमें केवल भूमिहार लिखा गया है, जबकि हम लोग भूमिहार ब्राह्मण हैं, ठीक है, केवल भूमिहार लिख करके छोड़ दिए हैं। तो उसको करेक्शन करने की मांग हो रही है भूमिहार समाज के लोगों के द्वारा, और मुजफ्फरपुर में यह प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि इसे नहीं मानिएगा तो बहुत दूर तक जाएंगे, पटना उटना पहुंच जाएंगे, नहीं तो कीजिए, बदलिए उसको, भूमिहार और ब्राह्मण कीजिए, केवल भूमिहार लिखिएगा। तो ये है मामला मुजफ्फरपुर का। चलिए, तो देखा आपने, लगातार न्यूज़ हाट के माध्यम से बिहार की तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स और अंदर की खबरें विश्लेषण के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।